हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसीए के एक और नए वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। आज हम पूरा उसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, आई रिकमेंड ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे हम लोगों का कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट करने के बाद 20 to 25 हम लोगों का सम्स है। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो सम करके रखा है, ठीक है। कुछ मैं करूँगा, कुछ आपके लिए होमवर्क रखूँगा। तो आप लोग क्या करिएगा, ये कॉन्सेप्ट को समझेगा, जो सम मैं करवाऊँगा उसको प्रॉपर कॉपी पेन में नोट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से सम्स को सॉल्व कीजिए। इसके बाहर कोई भी सम्स एग्जाम में नहीं आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे, आप क्या करेंगे, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब में, ठीक है। उसमें जाके क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे सॉल्व होता है उसको देखिए। उसके बाद पहले खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, अगर ना हो तो फिर वीडियो देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद जो मैं होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आप लोग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, जो होमवर्क है उसका भी सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो करके सम करेंगे। आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप लोगों का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और क्या होगा, आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। ये चैप्टर से पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है और हर टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। बहुत ही जल्द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आपका समय ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई, सी यानी कि कंजम्पशन जो कि मैंने लिख दिया है, और आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को कैसे डिनोट करता है, सी प्लस आई से, राइट। उसके बाद है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस, सी यानी कि कंजम्पशन और एस यानी कि सेविंग्स, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता चल गया, ये अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब आता है इनकम। इनकम यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ठीक है। इनकम यानी y इक्वल्स टू कंजम्पशन यानी c प्लस सेविंग्स यानी s, ठीक है। y इक्वल्स टू c प्लस s। अब ये एक आता है बहुत क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। उसमें मेरा क्या होता है, जो मेरा सेविंग्स होगा वही मेरा इन्वेस्टमेंट भी होगा। सेविंग्स अगर मेरा 100 है, इन्वेस्टमेंट भी मेरा 100 होगा। इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, अगर नॉर्मल है तो फिर मेरा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्वल, बट अगर मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है देन मेरा सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर किसी को समझ ना आए तो ये वाला वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, C डिवाइडेड बाई वाई, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई इनकम, ठीक है। उसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, MPC, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। ये है डेल्टा, इसको हम चेंज भी कहते हैं, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम मतलब मेरा सेकंड से हम लेस करेंगे फर्स्ट को, फिर अगर थर्ड आया तो थर्ड से लेस करेंगे सेकंड को, ठीक है। हर एक चीज़ के ऊपर हम लोगों ने डिटेल एक करके सम रखा है, डोंट वरी, आगे मेरे साथ बढ़ते जाओ। उसके बाद है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APS। इसका फॉर्मूला क्या है, सेविंग्स डिवाइडेड बाई इनकम। सिमिलरली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। एक और फॉर्मूला है APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। अगर मेरे को APC बोल दिया है 0.5 तो क्या मैं APS निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। APS इक्वल्स टू 1 माइनस APC,
तो 1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। सिमिलरली एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1, मान लो मेरे को एम पी एस दे दिया है 0.2, तो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू 1, तो एम पी सी प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1, तो एम पी सी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोगों का ए पी सी और एम पी सी निकलता है अगर एक वैल्यू दे दिया है तो। अब आते हैं कंजम्पशन फंक्शंस। थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, अभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B इंटू वाई। अब ये क्या होता है, ये होता है मेरा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन या फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन। B यानी कि MPC और Y यानी कि नेशनल इनकम, ठीक है। सिमिलरली सेविंग्स फंक्शन में क्या होता है, S इक्वल्स टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस B Y, ठीक है। अब देखो माइनस C, ठीक है, ये क्या होगा मेरा नेगेटिव, ठीक है। अब ये ध्यान से सुन लो, Y भी कोई दिक्कत नहीं, देखो Y इक्वल्स टू इनकम, ठीक है, 1 माइनस B, ठीक है, B इक्वल्स टू माई MPC, तो 1 माइनस MPC जो कि मेरा B है, ठीक है। क्या हम इसको MPS भी बोल सकते हैं, राइट? तो 1 माइनस B को अगर हम लोग MPS ट्रीट करें तो क्या ये मेरा कोई प्रॉब्लम देगा? नहीं देगा। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस C कंजम्पशन प्लस MPS इंटू वाई, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मेरा टोटल जितना भी सारा फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला या तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए या तो जो मेरा PDF है उसको प्रिंट आउट कर लीजिए, अपने पास रखिए, और आगे हम जो सम करेंगे उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं हम लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। टोटल जैसे कि आप देख पा रहे हैं 28 टोटल क्वेश्चंस हैं। ये 28 क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हैं तो आई एश्योर यू इस चैप्टर में इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। कुछ मैं यहाँ पे क्लास में करवाऊंगा और कुछ आप लोगों को होमवर्क दूंगा, वो ऑनेस्टली आप लोगों को होमवर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, ये होमवर्क का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट डिमांड निकालना, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला मेरे को जल्दी जल्दी बताओ। AD इक्वल्स टू C प्लस आई, ठीक है। AD इक्वल्स टू C प्लस आई। अब क्वेश्चन में देखो मेरे को क्या दिया है, इनकम दिया है, लेवल ऑफ इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है और मेरे को इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोगों को क्या पता है, AD निकालने बोला है मेरे को, ठीक है। AD इक्वल्स टू C प्लस आई। तो पहला में मेरा क्या होगा कंजम्पशन, 50 प्लस 100 इक्वल्स टू 150। देखो सर का आंसर भी दिया हुआ है, तो कैसे निकलता है ये बस देख लो। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 50 प्लस 100 इक्वल्स टू 150, ठीक है। सॉरी, सेकंड में क्या है, कंजम्पशन मेरा 75, इन्वेस्टमेंट मेरा 100, तो मेरा AD बनते हैं 175, 100 प्लस 75 सारे को प्लस प्लस करते जाना। उसके बाद मेरा कंजम्पशन है 100, इन्वेस्टमेंट है 100, तो 100 प्लस 100 मेरा बन जाएगा 200, कंजम्पशन 150, इन्वेस्टमेंट 100, तो मेरा AD बन जाएगा 250। लास्टली मेरा कंजम्पशन है 200, मेरा इन्वेस्टमेंट है 100, तो 200 प्लस 100 मेरा बन जाएगा 300, ठीक है। अब AD कैसे निकलते हैं आप सबको पता चल गया कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कर दे तो मेरा AD निकल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को एग्जाम में कंजम्पशन दिया है, मेरे को इन्वेस्टमेंट दिया है, तो मैं इजीली AD निकाल सकता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मेरे को क्या बोला है, AS निकालने के लिए एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ठीक है।
इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है, सेविंग्स भी मेरे को दे दिया है, तो क्या मैं एस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कंजम्पशन प्लस सेविंग्स 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 0, 75 माइनस 25 इक्वल्स टू 50, 100 प्लस 0 इक्वल्स टू 100, 150 प्लस 50 इक्वल्स टू 200, 200 प्लस 100 इक्वल्स टू 300। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों जैसे गलती करते हैं कि 50 प्लस 50 कर देते हैं, इस केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस 50 है, तो 50 प्लस माइनस 50 ऐसे करना है। तो 50 माइनस 50, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इक्वल टू 0, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, प्लस और माइनस का साइन अच्छे से नोट कर लेना। तो मेरा एग्रीगेट सप्लाई भी निकल गया। देखो देखते देखते दो कॉन्सेप्ट मेरा इजीली हो गया, एग्रीगेट डिमांड मेरा हो गया, एग्रीगेट सप्लाई भी मेरा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, मेरे को इनकम दे दिया है, ठीक है, मेरे को कंजम्पशन दे दिया है, मेरे को बोला क्या है एपीसी और एमपीसी निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा आंसर दिया हुआ है, आप लोग सिर्फ ये और ये इस दोनों को कॉपी में नोट करके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि एपीसी हम लोगों को पता है सी डिवाइडेड बाई वाई होता है, सी मतलब कंजम्पशन, वाई मतलब इनकम। तो देखो 0 50 डिवाइडेड बाई 0 अगर हम लोग करेंगे तो मेरा नील आएगा, तो इसलिए पहला वाला नील। उसके बाद 75 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू 1.5, उसके बाद 100 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1, 200 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल्स टू 0.75, 300 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल्स टू 0.67, 400 डिवाइडेड बाई 250 देखो अब थर्ड कॉन्सेप्ट आता है एपीसी और एमपीसी निकालने वाला, ठीक है। यहाँ पे पूरा आंसर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करना, कॉपी में सिर्फ इनकम और कंजम्पशन इस दोनों का डेटा नोट करके खुद ट्राई करने का कोशिश करो, राइट। तो इनकम और कंजम्पशन मेरे को दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा एपीसी। एपीसी कैसे निकलता है, सी डिवाइडेड बाई वाई। पहले में मेरा क्या है सी 50, वाई मेरा क्या है 0, 0 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहला वाला मेरा नील। दूसरे में क्या है 75 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू 1.5, 100 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 1, 150 डिवाइड बाई 200 इक्वल्स टू 0.75, 200 डिवाइड बाई 300 इक्वल्स टू 0.67, 250 डिवाइड बाई 400 इक्वल्स टू 0.625, 300 डिवाइड बाई 500 इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। तो एपीसी निकालना बहुत आसान है, एपीसी मेरा निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एमपीसी। अब देखो यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, चेंज कैसे निकलता है ये सीख लिया, तो एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस चारों ही बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, कोई भी अगर चेंज इन कंजम्पशन हुआ, चेंज इन इनकम हुआ, चेंज इन सेविंग्स हुआ, सारे में सेकंड माइनस फर्स्ट, उसके बाद थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसे ऐसे हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है मेरा इनकम है, ठीक है। तो मेरा इनकम फर्स्ट क्या है 0, सेकंड क्या है 50। तो हम लोग चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 0, क्योंकि ये मेरा चेंज इन इनकम है, तो 50। उसके बाद 100 माइनस 50, थर्ड माइनस सेकेंड 50, 200 माइनस 100, फोर्थ माइनस थर्ड इक्वल्स टू 100, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 100, 400 माइनस 300 इक्वल्स टू 100, 500 माइनस 400 इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो देखो ऐसे निकला 50 पहले नील, उसके बाद 50, क्योंकि पहले को हम कैसे कंपेयर करें, ठीक है, तो इसलिए पहला मेरा हमेशा नील जाता है, दूसरा 50, तीसरा 50, उसके बाद 100 100 100 100 100 100 100, ठीक है। चेंज इन इनकम मेरा निकल गया। अब चेंज इन कंजम्पशन भी सिमिलरली वैसे निकलेगा,
पहले का तो हम किसी से कंपेयर कर नहीं सकते, इसलिए पहला नील। 75 माइनस 50 इक्वल्स टू 25, 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25, 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50, 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50, 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50, 300 माइनस 250 इक्वल्स टू 50। देखो 25 25 50 50 50 50, ठीक है। अब MTC कैसे निकलता है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। पहले में मेरा चेंज क्या था? 0 0, तो इसलिए ये भी थर्ड भी मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी MPC भी मेरा क्या हो जाएगा, नील। उसके बाद देखो चेंज इन कंजम्पशन मेरा कितना आया, 25। चेंज इन इनकम मेरा कितना है, 50, तो 25 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। उसके बाद फिर से 25 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू 0.5, 50 डिवाइड बाई 100 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 इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। देखो पहला नील, उसके बाद सारा 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम मेरा निकल गया, ठीक है। APC और MPC मेरा निकल गया। एक और कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ। अब आप लोग बताओ अभी तक कोई दिक्कत हुआ? अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल सवाल, गिवन y इक्वल्स टू 300, c इक्वल्स टू 180, फाइंड APC, ठीक है। APC का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। कंजम्पशन मेरे को कितना देके रखा है, 180, इनकम मेरे को कितना देके रखा है, 300। तो हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, 180 डिवाइड बाय 300 इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। बच्चों जैसा सवाल रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिवन चेंज इन इनकम 100, चेंज इन कंजम्पशन 30, फाइंड MPC। MPC का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, 30 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 0.3, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा नहीं बना पाओगे, इजीली बना लोगे, ठीक है। उसके बाद बोला है कि फाइंड APC एंड MPC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनकम देके रखा है, कंजम्पशन देके रखा है, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गिवन MPC इक्वल्स टू 0.5, y चेंज इन इनकम इक्वल्स टू 500, फाइंड चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है। तो मेरा MPC का फॉर्मूला क्या होता है? MPC इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। MPC मेरे को 0.5 देके रखा है, चेंज इन कंजम्पशन मेरे को निकालना है, चेंज इन इनकम की जगह मेरे को क्या देके रखा है, 500। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.5 इंटू 500 मतलब चेंज इन कंजम्पशन इक्वल्स टू 0.5 इंटू 500 इक्वल्स टू 250, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, गिवन APC इक्वल्स टू 0.95 एंड 0.94 एट इनकम लेवल्स ऑफ 300 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ MPC। तो MPC का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, MPC इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा Y, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है APC इक्वल्स टू 0.95 और एक है APC इक्वल्स टू 0.94, ठीक है। APC का फॉर्मूला बताओ मेरे को जल्दी। APC इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई Y, ठीक है। तो APC का वैल्यू दिया है 0.95 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इनकम लेवल्स मेरे को दे के रखा है 300 एंड 350, ठीक है। तो हम पहला वाला क्या करेंगे, C डिवाइडेड बाई 300 कर देंगे और 0.94 ये पहला वाला इक्वेशन, ये दूसरा वाला इक्वेशन, ठीक है, इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई 350। तो यहाँ पे क्या हम लोगों को C इक्वल्स टू 300 इंटू 0.95 C
C इक्वल्स टू 300 इंटू 0.95, तो हम लोगों को मिल जाता है 285, और एक है C इक्वल्स टू 350 इंटू 0.94, 350 इंटू 0.94, तो हम लोगों का आता है 329। ठीक है, अब देखो एम पी सी इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। ठीक है, तो एम पी सी इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं 329 माइनस 285, सेकेंड माइनस फर्स्ट ना, तो सेकेंड मेरा है ये और फर्स्ट मेरा है ये, डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम देखो दोनों मेरे इनकम देखे रखा है 350 एंड 300। ठीक है, तो 350 लेस 300, तो 329 माइनस 285 इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाई 50। 44 डिवाइड बाई 50 करने से हम लोगों को आता है 0.88, तो आवर एम पी सी इज 0.88। ठीक है, समझ आया? ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड C where autonomous consumption is 200, MPC is 0.5 and Y is 1000। ठीक है, तो autonomous consumption का फॉर्मूला क्या है? C equals to autonomous consumption प्लस BY। ठीक है, autonomous consumption मेरे देख के रखा है 200 प्लस B यानी कि MPC यानी 0.5 और Y मेरा देख के रखा है 1000। ठीक है, तो 200 प्लस 500 इक्वल्स टू 700। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ आ रहा है ना? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बिंदास पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट C इक्वल्स टू 75 प्लस 0.75 Y, कैलकुलेट द कंजम्पशन इफ द इनकम लेवल इज 500। ठीक है, इनकम अगर 500 है तो हम लोगों को क्या करना है, कंजम्पशन पूछना है। ठीक है, तो ये क्या है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। C इक्वल्स टू 75 प्लस 0.75 Y। ठीक है, हम लोगों को C का वैल्यू डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, 75 प्लस 0.75 और Y का वैल्यू मेरे को देके रखा है 500 इंटू 500, तो 75 प्लस 0.75 इंटू 500 करने से हम लोगों को आता है 375 प्लस 75 अगर हम लोग करें तो हम लोगों को आता है 450। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 450। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि आगे का क्वेश्चंस करने में हम लोगों को जगह मिल सके। ठीक है, लो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 डन। अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गिवन y इक्वल्स टू 400, s इक्वल्स टू 150, फाइंड APS। गिवन चेंज इन y इक्वल्स टू 200, चेंज इन s इक्वल्स टू 150, फाइंड MPS। ये भी रहेगा क्या आपका होमवर्क। ठीक है, जो जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको ऑनेस्टली करते जाओ। ठीक है, होमवर्क अगर ना हो पाए तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा जिसमें होमवर्क का सारा आंसर रहेगा। अगर आपको सॉल्व किया हुआ आंसर्स का PDF भी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं टेलीग्राम में उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड APS एंड MPS फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। APS और MPS फॉलोइंग डेटा में हम लोगों को ढूंढना है। ये भी आप लोग अपना होमवर्क में ले लीजिए क्योंकि ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आई गारंटीड आप लोगों को ये बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, MPS is 0.5, change in income is 700, then find change in savings। ठीक है, तो MPS का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। MPS हम लोगों को देके रखा है 0.5, चेंज इन सेविंग्स हम लोगों को निकालना है, चेंज इन इनकम हम लोगों को देके रखा है 700, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा चेंज इन सेविंग्स इक्वल्स टू 700 इंटू 0.5
तो इक्वल्स टू 350, ठीक है, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वैल्यू विल यू असाइन टू द स्लोप ऑफ एस फंक्शन व्हेन द स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज गिवन एज 0.6, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। c प्लस एस इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब what value will you assign the slope of s function when the slope of c function is given 0.6? अब y कुछ नहीं दे के रखा है तो हम लोग क्या मानेंगे, ये y इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, जिसमें c मेरा क्या है, ऑलरेडी 0.6 है, तो s मेरा क्या होगा, 1 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.4, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, ये जस्ट आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड एस व्हेन ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 200 MPa इज 0.4 एंड वाई इज 1000, ठीक है। अब ये है हम लोगों का सेविंग्स फंक्शन का क्वेश्चन। चलो इसको भी मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, फिर हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलो देखो, देखते देखते हम लोगों का 14 क्वेश्चन हो गया, अब बस 14 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो, तो सेविंग्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या अभी हम लोग लिखे, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन 200 है, यानी कि माइनस 200 प्लस 1 माइनस बी मतलब क्या है, बी मतलब है MPC और 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस MPC इक्वल्स टू MPS। तो MPS का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों को दे के रखा है, ठीक है। तो 0.4 इंटू वाई है मेरा 1000, तो माइनस 200 प्लस 400 तो इक्वल्स टू 200, मेरा सेविंग्स फंक्शन निकल के आता है 200। मेरा क्वेश्चन नंबर 15 भी डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड सेविंग्स इफ वाई इज 100 एंड सेविंग्स फंक्शन इज -50 प्लस 0.6y। कुछ नहीं, आपको बस 0.6y के साथ y का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना होगा, y का वैल्यू बैठा दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, फाइंड इनकम लेवल इफ सेविंग फंक्शंस इज -25 प्लस 0.65y एंड सेविंग्स इज 100, ठीक है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या डिटरमाइन करने बोला है, y डिटरमाइन करने बोला है, ठीक है। चलो, मेरे को पता है ऐसे तुम लोग ये क्वेश्चन बना लोगे, फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ये क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे बनता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेविंग्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू -25 प्लस 0.65y हम लोगों को देख रखे हैं, और सेविंग्स मेरा 100 है, तो 100 इक्वल्स टू -25 प्लस 0.65y, ठीक है। y का वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो 25 को अगर हम लोग इधर ला देते हैं तो 100 प्लस 25 इक्वल्स टू 0.65y, तो y इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 0.65। तो 125 डिवाइडेड बाई 0.65 करने से हम लोगों को आता है 192.3, ठीक है। हम लोगों को इनकम भी आ गया। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ रहा है, ठीक है। बस अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बहुत अच्छे से है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आए आप लोग इजीली बना पाओगे, और एग्जाम में ऐसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोग क्या कर दिए, डन कर दिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एग्रीगेट डिमांड गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। ये वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किए। क्या ये आप लोग होमवर्क में ले लेंगे? हाँ ले लेंगे। चलो इसको भी होमवर्क करो, नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला में सबको बिठाना होता है, ठीक है। ये दोनों बैठ जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन में ये बैठेगा 50,000, इन्वेस्टमेंट में ये बैठेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ये बैठेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बता ही दिया मैंने। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो देखते देखते और बस 10 क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2, लेवल ऑफ इनकम इज 4,000 करोड़ एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50 करोड़। तो हम लोगों को चाहिए क्या, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है ये सब, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों को दे के रखा है, ठीक है। और हम लोगों को चाहिए क्या, सिर्फ C। तो C के हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। C का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B इंटू वाई। ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोगों के पास कितना है, 50 करोड़, ठीक है, प्लस MPS है, ठीक है, MPS है। हम लोगों को चाहिए क्या, MPC। तो MPS हम लोगों को चाहिए क्या, MPC, ठीक है। तो MPC इक्वल्स टू 1 माइनस MPS, ठीक है। तो 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8। तो B क्या आ जाएगा हम लोगों का, 0.8 इंटू वाई मेरा कितना है, 4,000, ठीक है, इंटू 4,000, सॉरी इंटू 4,000। तो 4,000 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 3,200। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। तो 50 प्लस 3,200 इक्वल्स टू 3,250 इज माई कंजम्पशन। तो क्या अब मैं एग्रीगेट डिमांड को निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ जी। 3,250 प्लस 100 देखो दिया हुआ है, तो हम लोगों का आंसर आएगा 3,350 इज माई एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इसको साइड करके हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, फाइंड द ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड द टोटल कंजम्पशन वेयर सेविंग्स फंक्शन इज S इक्वल्स टू -100 प्लस 0.5, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सेविंग्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, S इक्वल्स टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस B इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सेविंग्स फंक्शन क्या है, -100 प्लस 0.5y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या मेरा जनरल सेंस ये नहीं कहता कि माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन और -100 ये दोनों सेम है, ठीक है। तो फिर मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या बनेगा, 100, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या बनता है, 100, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके भी आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे को बोला क्या है, y अगर मेरा 1500 है तो मेरे को टोटल कंजम्पशन चाहिए। टोटल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, इसका फंक्शन मेरे को दे के रखा है, S इक्वल्स टू -100 प्लस 0.5y, ठीक है। और मेरा y का वैल्यू है 1500। तो S इक्वल्स टू -100 प्लस 0.5 इंटू 1500, तो S इक्वल्स टू -100 प्लस 750, तो S इक्वल्स टू 650, ठीक है। तो y इक्वल्स टू C प्लस S होता है। अभी y मेरा है 1500, ठीक है, इक्वल्स टू C मेरे को ढूंढना है और S मेरा अभी निकला 650। तो C इक्वल्स टू 1500 माइनस 650, ठीक है।
क्या कंजम्पशन इक्वल्स टू 850 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कंजम्पशन मेरा बनता है 850, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरा कैसे निकलेगा। जैसे कि हम लोग अभी देख लिए कि ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरा 100 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक बोले थे। तो S इक्वल्स टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, ठीक है। तभी S मेरे को पता चल गया कि 650 है, इक्वल्स टू, चल ऑटोनोमस कंजम्पशन मैं नहीं लिखता, 0.5 इंटू 1500, ठीक है। तो 650 इक्वल्स टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 750, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन को अगर मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 750 माइनस 650 को मैं इधर लेके आऊँ तो माइनस 650 हो जाएगा। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल्स टू 100, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो मेरा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उसके पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इफ MPS इज 20% एट इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम एंड द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज रुपीज 100 crores, कॉन्स्टेंट कंजम्पशन फंक्शन इन द गिवन केस, ठीक है। MPS क्या है, 20% है, ठीक है। और क्या बोलता है, ऑल लेवल ऑफ इनकम में ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 करोड़, कॉन्स्टेंट कंजम्पशन फंक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन प्लस BY, ये तो अभी तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन चाहिए तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, सॉरी वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, ठीक है, प्लस B। अभी यहाँ पे देखो MPS दिया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। MPS इक्वल्स टू 20%। अब 20% यानी कि क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या हम इसको 0.2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। MPS 0.2 है यानी कि MPC कितना होगा, 1 माइनस MPS यानी कि 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। तो 0.8 इंटू वाई का वैल्यू मेरे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ ही नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मेरा कंजम्पशन फंक्शन निकल के आता है C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.81। अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर y का वैल्यू कुछ नहीं है तो हम लोग सिर्फ y लिख देंगे, तो ऐसे कैसे पूरा आंसर फॉर्म किया। C का वैल्यू तो एक फ्रिक्शनल मोड में आ गया, ये तो कोई पर्टिकुलर रिजिड मोड में नहीं आया, तो कोई ज़रूरत नहीं आने को, ठीक है। ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तुमको पूरा क्वेश्चन एकदम 100 200 500 ऐसा नंबर में आए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर तुमको y का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो तुम क्या करोगे, y को छोड़ दोगे, नहीं, तुम्हारा तो फॉर्मूला ही फिर से बिगड़ जाएगा। तुम क्या करोगे, y को एज इट इज़ रख दोगे, ठीक है। ये मेरा कांस्टेंट फार्मूला बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी गया है क्या, कॉन्स्ट्रक्ट द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। मेरे को कंजम्पशन फंक्शन का वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन को मेरे को कॉन्स्ट्रक्ट करने बोला है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा ये। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। If MPC is 80% and constant all the level of income and the autonomous consumption is 400 crores, construct consumption function in the given case, ठीक है। MPC 80% है, at all level of income autonomous consumption है 400 crores, construct consumption function in the given case। चलो ये अब मैं नहीं करवाऊंगा, ये तुम लोग अपना रख लो हुआ, ठीक है। सेम टाइप का है प्रीवियस जैसा ही। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। फाइंड द चेंज इन सेविंग्स। देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला है, चेंज इन सेविंग्स यानी कि मेरे को डेल्टा एस फाइंड करना है व्हेन 2/3 ऑफ द इनकम इज ऑलवेज स्पेंड एज कंजम्पशन, जिसमें क्या होता है 2/3 मेरा स्पेंड होता है कंजम्पशन में, एंड करेंट इनकम इज 50% मोर देन द इनिशियल इनकम, ठीक है।
करंट इनकम क्या है, मेरा इनिशियल इनकम से 50% ज़्यादा है, तो मेरे को चेंज इन इनकम चाहिए। ठीक है, अब इसका आंसर बड़ा है इसलिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर दिया है। इसको देख लो क्या है। तो इनिशियल इनकम मेरा क्या है 50,000, जो कि एक क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। ठीक है, करंट इनकम अभी क्या होगा, जिसको हम Y2 ट्रीट करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है चेंज निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट का वैल्यू यहाँ पे मेरे को दे दिया है, सेकंड ने क्या बोला है, करंट इनकम 50% मोर देन द इनिशियल इनकम। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में और एक चीज़ बोला है, 2/3 ऑफ द इनकम इज ऑलवेज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ठीक है, अब कंजम्पशन के ऊपर 2/3 स्पेंड करेंगे मतलब क्या होगा, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो 2/3 ऑलवेज स्पेंट ऑन कंजम्पशन यानी कि MPC इज माई 2/3। ठीक है, अब 2/3 जब MPC होगा, ठीक है, टोटल क्या है 1 माइनस MPC है 2/3, तो जो बचा हुआ 1/3 होगा, ये मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा MPS। क्लियर, तो ये होगा मेरा MPS। अब मेरे को पहले चाहिए इनिशियल सेविंग्स, तो इनिशियल सेविंग्स क्या है, 2/3 स्पेंड होता है मेरा कंजम्पशन पे, तो 1/3 स्पेंड होगा मेरा सेविंग्स पे। तो 50,000 का 1/3 कितना होता है 16,066.67, तो ये क्या हो गया मेरा S1। ठीक है, अभी करंट इनकम क्या है 50,000 से 50% मोर, यानी 50% ऑफ 50,000 कितना होता है 25,000, तो 50,000 प्लस 25,000 होता है मेरा 75,000। ठीक है, अभी करंट सेविंग्स क्या होगा, वही पहले 50,000 के ऊपर 1/3 होता था, अभी करंट सेविंग्स मतलब S2 क्या होगा 75,000 के ऊपर 1/3 लगेगा, जो पहले 50,000 के ऊपर 1/3 लगता था, अभी 75,000 के ऊपर 1/3 लगेगा, तो इसका आंसर होगा 25,000। अब चेंज इन सेविंग्स मतलब क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो S2 माइनस S1, S2 क्या है मेरा 25,000, S1 मेरा क्या है 16,066। ठीक है, 666.67, तो 8333.33 मेरा आंसर आता है। ठीक है, जो कि मेरा है चेंज इन सेविंग्स। चलो क्वेश्चन नंबर 23 भी निकल गया। ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, अब आता है एक बच्चों वाला क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करो। इनकम दिया है, सेविंग्स दिया है, MPC और APC निकालना है मेरे को। ये तो पक्का से होमवर्क वाला जाएगा। ठीक है, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो। उसके बाद फिर से एक और ऐसे टाइप का क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल। इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है, MPS और APC दोनों निकालना है। निकालो घर में आराम से होमवर्क। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग्स वेयर ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100, MPC is 0.5, Y is 2000. Is there greater increase in income as compared to consumption where change to 2500? ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या बोला है, फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग्स वेयर ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100, MPC is 0.5 एंड Y is 2000। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या, देखो बहुत ईजी है, क्वेश्चन बस देखने में हार्ड लग रहा है। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B इंटू वाई। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरा कितना है 100। ठीक है, B मेरा कितना है 0.5 इंटू वाई मेरा कितना है 2000। ठीक है, तो क्या होगा 100 प्लस 1000 इक्वल्स टू 1100। अब देखो y इक्वल्स टू C प्लस S, y मेरा कितना है 2000 गिवन है ऑलरेडी, C अभी हम निकाले 1100 प्लस S, तो S इक्वल्स टू 2000 माइनस 1100, S इक्वल्स टू 900। ठीक है, निकल गया इजी। तो देखो पहला मेरा क्या है कंजम्पशन और सेविंग्स दोनों मेरा निकल गया है। ठीक, अभी मेरे को क्या बोला है, ये पहला वाला पॉइंट हम लोगों का डन हो गया है। अभी क्या बोला, इज देयर अ ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कंपेयर टू द कंजम्पशन एंड इनकम चेंजेस टू 2500। अभी इनकम अगर 2000 से 2500 हो जाए तो मेरा कंजम्पशन और सेविंग्स क्या होगा, तो बस C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY सिमिलर 100 प्लस 0.5 इंटू 200 की जगह 2500 कर देंगे, तो 100
प्लस 1250 आ जाएगा ये, तो ये 1350 मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन आ जाएगा। सेविंग्स भी क्या होगा, y इक्वल्स टू सी प्लस एस 2500 इक्वल्स टू 1350 प्लस एस, तो s इक्वल्स टू 2500 लेस 1350, 2500 लेस 1350 इज माई 1150, ठीक है। तो कॉन्जम्पशन मेरा कितने से बढ़ा, चेंज कितने से हुआ, 1350 लेस 1150 इक्वल्स टू 1100 है, इक्वल्स टू 250 से बढ़ा। और चेंज इन सेविंग्स मेरा कितने से बढ़ा, 1150 लेस 900 इक्वल्स टू 250। तो मेरा कॉन्जम्पशन और मेरा सेविंग्स दोनों ही 250 से इंक्रीज हो गया, ठीक है, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 26 भी डन। अब बस बचा है 2 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी इसको समाप्त करके आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 27, the consumption functions of an economy is C equals to 40 plus 0.8 y amount in crore. Determine that the level of income where APC will be 1, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन हम लोगों को दे के रखा है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम यानी कि y मेरे से पूछ रहा है वेयर APC विल बी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो APC इक्वल्स टू 1, ठीक है। APC का फॉर्मूला बताओ मेरे को जल्दी जल्दी, C डिवाइडेड बाई y, तो 1 इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई y क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू C क्या हम लोग लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी से बताओ, y इक्वल्स टू C हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू C जब मेरा होगा, C का मेरा वैल्यूएशन दिया है, तो y इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y के हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.8y को हम इधर ला देंगे, y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 40, 0.2y इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 0.2, देन y इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 0.2 इक्वल्स टू 200। मेरे को देखो चाहिए भी यही था, डिटरमाइन दैट द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो मेरा लेवल ऑफ इनकम क्या आता है, 200। आशा करता हूँ ये समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यू आर गिवन द कंजम्पशन फंक्शंस ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8y, where consumption C equals to consumption and y equals to income. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPS एंड द लेवल ऑफ इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। MPS और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों हम लोगों से पूछा गया है। आशा करता हूँ ये भी आप लोगों से बन जाएगा, तो इसको भी मैं देना चाहूँगा होमवर्क। अगर ये ना हो पाए तो मेरे को बस एक कमेंट कर दो मेरे YouTube चैनल में कि नेक्स्ट वीडियो होमवर्क वाला, तो मैं जितने भी सारे होमवर्क हैं उसका भी एक सोल्यूशन वीडियो ला दूँगा। आपको अगर ये वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल मिला तो हम लोगों के मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपको, हम सभी को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल लगा है। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ साथ हम लोगों का पूरा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कंप्लीट होता है। आप लोग अगर थ्योरी का वीडियो नहीं देखे तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो के बाद उसको तुरंत फॉलो अप कीजिए, इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप लोगों का चैप्टर बहुत इजीली निकल जाएगा। थैंक यू।